सो हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपको सभी लोग को पता होना चाहिए। एक तो एग्जाम के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लाइफ स्टाइल में यह इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है इसका। तो हम लोग अब इसको पढ़ने वाले हैं। HIV एंड एड्स। HIV और एड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। पूरा HIV का ओवरऑल सिम्टम वगैरह देखेंगे, कितना सिम्टम होता है, क्या दिक्कतें होती हैं, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, कि इसके कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ओवरऑल ऑफ व्यू पूरा HIV के बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं HIV जो होता है, HIV और एड्स। HIV क्या होता है? HIV ही आपको आगे चलकर एड्स हो जाता है। तो देखा जाए तो HIV जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस बोले तो हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम्स, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली की इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो उसे इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस बोल सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग एड्स क्या होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम हमारे बॉडी के अंदर जब HIV 4 से 5 साल तक रहता है, उसके बाद एड्स बनता है। तब तक हमारे बॉडी में जब एड्स बनता है तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हमारे बॉडी में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और RH फैक्टर, यूरिक एसिड, ये सब जो बीमारियां हैं हमारे बॉडी के अंदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। तो देखा जाए तो HIV सेलिब्रेट कब किया जाता है? HIV डे सेलिब्रेट है 1 दिसंबर। HIV डे जो होता है 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है, ये HIV वायरस किस लेवल पे, किस देश में फैला हुआ है, इसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं। तो देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट नंबर पे साउथ अफ्रीका पे है, और सेकंड नंबर पे आपका नाइजीरिया है, और थर्ड नंबर पे अपना इंडिया, भारत देश आता है। तो देखा जाए तो HIV किस प्रकार का वायरस है? HIV हमारा एक RNA वायरस है। यह RNA वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद RNA से DNA बनाता है। यह एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मतलब होता है जो कि RNA से DNA बनाए, तो उसे रेट्रोवायरस बोला जाता है। तो ओवरऑल ऑफ व्यू यहाँ तक हम लोग समझ गए। उसके आगे हम लोग देखते हैं ये पहली बार किस जानवर में देखने को मिला था HIV वायरस। तो देखा जाए तो पहली बार यह मंकी HIV पॉजिटिव देखा गया था। यह पहली बार बंदर के अंदर देखा गया था HIV। फिर उसके बाद इंसानों में आया। इंसानों में आया तो कौन सा देश में आया? सबसे पहले USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1981 में ट्रांसमिट हुआ था। यूनाइटेड स्टेट में 1981 में हुआ था, अमेरिका में। उसके बाद हमारे इंडिया में फर्स्ट बार कब आया था? इंडिया में फर्स्ट बार आया था 1986 में। और अगर किसी व्यक्ति को HIV हो गया हो तो उसके किस टेस्ट के थ्रू हम लोग पता लगाते हैं? तो व्हाट इज टेस्ट, कौन सा टेस्ट किया जाता है? HIV वायरस टेस्ट, एलिजा मेथड्स। एलिजा मेथड्स क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें हम लोग HIV के एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, तब इससे हमको लोग को पता चलता है कि HIV पॉजिटिव है। लेकिन कंफर्मेशन टेस्ट के लिए हम लोग एक टेस्ट और करते हैं जिसे क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से देखते हैं। तो हाय दोस्त, आज सब वहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, यह HIV और एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिट बाय HIV और एड्स। HIV और एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। इसके बारे में देखते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के जो करते हैं उससे आपको फैलता है। कैसे? वेजाइनल डिस्चार्ज से, मेल एंड फीमेल से। आप लोग कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज ना करते हैं, इसकी वजह से भी वेजाइनल डिस्चार्ज से इसका ट्रांसमिशन होता है। और देखा जाए तो दूसरा नंबर पे आपका आता है ड्रग एडिक्ट्स, बैड हैबिट्स। बोले तो जो ड्रग्स इंजेक्शन लेते हैं आप लोग, ड्रग्स का एक इंजेक्शन आता है, वही इंजेक्शन सेम अगर अलग अलग पर्सन को लगा रहे हैं तो उससे भी ड्रग एडिक्ट्स भी आपको HIV होने का खतरा बना रहता है। तो और उसके बाद आपका आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस प्रकार फैलता है? जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसका ब्लड HIV पॉजिटिव है,
अगर उसी इंसान का ब्लड निकाल कर किसी दूसरे इंसान को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, चढ़ा दिया जाए, तो अगला इंसान जो रिसीवर है उसको भी HIV हो जाएगा, HIV पॉजिटिव उसको भी हो जाएगा। और देखा जाए तो प्रेगनेंसी, अगर किसी बच्चे के माता पिता को HIV पॉजिटिव हैं तो उनको देखा जाए तो उनको भी, उसके जो बच्चे होंगे उनको भी HIV पॉजिटिव होंगे। कैसे? प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के थ्रू उनके बच्चे के अंदर भी उनके HIV पॉजिटिव ब्लड उसके बच्चे के अंदर भी आ जाता है, तो उसके बच्चे भी जो होंगे HIV पॉजिटिव होंगे। तो देखा जाए तो, और पांचवा पॉइंट आपका क्या कहता है? पांचवा पॉइंट नॉन स्टेराइल इंजेक्शन। बोला जाए तो आप हॉस्पिटल में देखेंगे, हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन होते हैं, अलग अलग पेशेंट को अलग अलग इंजेक्शन लगाते हैं। बाई चांस अगर वो अलग इंजेक्शन नहीं लगाते, कोई एक ही पेशेंट का जिसे HIV पॉजिटिव है उसका इंजेक्शन दूसरे में लगा दे रहे हैं, दूसरे पेशेंट में, तो उसको भी HIV होने का खतरा बना रहता है। और नाई वाई की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं जो सेविंग कराते हैं पुरुष वगैरह, तो उन सेविंग कराते वक्त अगर कहीं कट क्लीन हो जाता है, कट लग जाता है, तो उससे भी ब्लड निकल आता है। तो वही अगर ब्लेड जो होती है, वही ब्लेड अगर दूसरे को यूज किया जाए तो उससे भी आपको HIV होने का खतरा बना रहता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया कि ट्रांसमिट बाय HIV एंड एड्स यह किस किस चीज़ों से फैलता है, और इसके आगे हम लोग अब देखने वाले हैं किन किन चीज़ों से यह नहीं फैलता। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, तो उसके आगे हम लोग देखते हैं। सो हम लोग इसके आगे पढ़ चुके थे HIV वायरस का ट्रांसमिट कैसे होता है, किस किस कारणों से ट्रांसमिशन इसका फैलता है। अब हम लोग देखने वाले हैं HIV और एड्स क्या करने से नहीं फैलता, किस किस क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं फैलेगा। तो देखा जाए तो टचिंग, लाइक हैंडशेक, हम लोग हैंडशेक करेंगे तो उससे HIV वायरस आप एक दूसरे में नहीं फैलेगा, क्योंकि HIV वायरस जो होता है आपके ब्लड के अंदर पाया जाता है, ना कि आपके बॉडी सरफेस के ऊपर, बॉडी सरफेस के ऊपर नहीं पाया जाता। तो लाइक हैंडशेक करेंगे तो उससे आपको नहीं फैलेगा। और फूड, ओरल एरिया, थ्रो फूड और ओरल एरिया से नहीं फैलेगा। लाइक फूड शेयरिंग, आप खाना किसी को HIV वायरस है उसके साथ खाना शेयर कर रहे हैं, फूड शेयर कर रहे हैं, उससे आपको HIV नहीं होगा, उससे घबराने की कोई बात नहीं। और देखा जाए तो विद अ किस, कपल किसिंग नॉट ट्रांसमिट, अगर किस कर रहे हैं तो उससे भी आपको HIV वायरस नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लड में होता है, ना कि आपके बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर। लेकिन किसी को नहीं बोला जाता, क्योंकि उसमें सलाइवा होता है, सलाइवा के थ्रू फैल भी सकता है, नहीं भी फैल सकता है। इसको दोनों में अपवाद में रखा जाता है, विद अ किस, इसको अपवाद में रखा जाता है इसीलिए कि क्योंकि आपके सलाइवा के अंदर प्रेजेंट भी होता है, नहीं भी होता है, तो इसको अपवाद में रखा जाता है। कपल किसिंग नॉट ट्रांसमिट, इसको दोनों में रखा जाता है। और देखा जाए तो इंसेक्ट बाइट से भी नहीं फैलता, नॉट ट्रांसमिट। इंसेक्ट कोई कीड़ा काटा है उससे भी नहीं फैलेगा। अगर ब्लड, जाहिर सी बात है, अगर उसमें ब्लड आ गया है फिर उसने आपको काट लिया तब फैल सकता है, बाकी ऐसे नहीं होगा। और यूरिन से नहीं फैलता, यूरिन नॉट ट्रांसमिटेड, कोई HIV पेशेंट है उसके यूरिन से आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें ब्लड में होता है, यूरिन में तो होता नहीं, तो नॉट ट्रांसमिट। और स्टूल से भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें ब्लड में होता है, स्टूल में भी कोई दिक्कत नहीं है। और यह जो वायरस होता है हीट सेंसेशन होता है, इसीलिए आपके अगर हीट सेंसेशन होता है लाइक किल HIV वायरस, या आपके बॉडी सरफेस के आने के बाद यह हीट सेंसेशन होता है। अगर इसको बहुत ज़्यादा हीट मिल गई आपके बॉडी टेम्परेचर से तो वो उसका किल हो जाता है, उसका जो होता है कैप्सूल टूट जाता है, तो वो वायरस खत्म हो जाता है, बहुत ही नाजुक होता है हीट सेंसेशन लाइक किल HIV वायरस। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट उसमें देखते हैं स्लाइड में। सो हाय दोस्तों, हम लोग वहां तक पढ़ चुके थे, अब इसके आगे देखते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, या किस किस जगह पे प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर। देखा जाए तो वायरस हैज बीन फाउंड इन द ब्लड में प्रेजेंट होता है, सीमेन में प्रेजेंट होता है, सीमेन बोले तो आपके स्पर्म में, एंड CFS सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि ब्रेन के अंदर पाया जाता है उसमें प्रेजेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। उसी की वजह से हमारे ब्रेन को शॉक ऑब्जॉर्ब होता है, कि जो कि हम लोग चलते हैं वो हमारा ब्रेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर रखा हुआ है, इसी की वजह से हमारे दिमाग को झटका नहीं लगता।
तो अब ये चीज हम लोग दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे। इसके आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। लोअर लोअर कंसंट्रेशन लाइक सलाइवा, बहुत कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में बोला जाए तो सलाइवा में आपके पाया जाता है, आपके लार में, एंड ब्रेस्ट मिल्क में, एंड वेजाइनल सिक्रीशन में। वेजाइनल सिक्रीशन जो होता है आपका पीरियड्स वगैरह होता है, एंड मिल्सेस, ल्यूकोरिया, ये सब होता है, उसमें आपके लोअर कंसंट्रेशन मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं यह जो HIV वायरस होता है हमारे बॉडी को अफेक्ट कैसे करता है, किस बॉडी ऑर्गन पर, हमारे किस सेल को बहुत ज़्यादा यह हार्म पहुंचाता है, हार्मफुल। तो देखा जाए तो हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस अगेंस्ट सिस्टम जो होता है, वाइट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स को बोला जाता है डिफेंस का काम करता है, आर्मी लाइक, आर्मी की तरह। तो देखा जाए तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, एंड डिफरेंट फंक्शन होता है उनका, हर एक टाइप सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू फंक्शन उसको अलग अलग पढ़ते हैं। तो देखा जाए तो जो टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स में आपका 2 टाइप्स हैं। पहले देखा जाए तो ग्रेनुलोसाइट्स, उसके बाद एग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट? ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है कि उसके ऊपर एक ऐसी सेल है, उसके ऊपर ग्रेनुलोज पाए जाते हैं, ग्रेनुल्स, ये लाइक ग्रेनुल्स, उसके ऊपर कुछ दाने आकार की कुछ संरचना बनी हुई। और एग्रेनुलोसाइट लाइक उसमें कुछ नहीं, सिंपल रहेगा ऐसे ही सीधा, और इसमें जो रहेगा न्यूक्लियस पाया जाएगा, और इसमें ग्रेनुलोसाइट पाया जाएगा। तो देखते हैं ग्रेनुलोसाइट सब क्लासेस डिवाइड बाई कौन कौन सा क्लास में है। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स है, और इस्नोफिल्स है, और बेजोफिल्स। लाइक फंक्शन के तरीके देखते हैं तो न्यूट्रोफिल्स क्या कहता है, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन से डिफेंस अगेंस्ट लड़ता है, उनसे मदद करता है। और इस्नोफिल्स, इस्नोफिल अगर आपका बढ़ा हुआ आ रहा हो तो आपको एलर्जी की कंडीशन हो सकती है, लाइक डस्ट और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आपको डस्ट वगैरह से एलर्जी है तो आपका स्नोफिल बढ़ा हुआ आएगा। उसके आगे हम लोग देखते हैं बेजोफिल। बेजोफिल जो होता है हमारे बॉडी के अंदर टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो यह क्या कहता है, यह हमारे बॉडी के अंदर हिस्टामिन रिलीज करता है, लाइक हिस्टामिन फंक्शंस, दे आर एलर्जी कंडीशन प्रिवेंट करता है, एलर्जी कंडीशन जो होती है हमारे बॉडी के अंदर उसको ठीक करता है, लाइक हिस्टामिन। हमारे होम्योपैथिक में हिस्टामिन आती है जो कि एलर्जी की कंडीशन में दी जाती है। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं हमारा जो बेजोफिल है, बेजोफिल से एक और मोस्ट कंपोनेंट रिलीज होता है बोला जाए तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, हेपेरिन। हेपेरिन रिलीज होता है जो कि इसका, यह हमारे बॉडी के अंदर अगर ना रहे तो हमारा बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा, ब्लड के अंदर हमारे थक्का बन जाएगा। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं, अब आते हैं एग्रेनुलोसाइट्स में, जो कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखा जाए तो लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट के अंदर बहुत सब क्लासेस में डिवाइड है 3। तो देखा जाए तो हम लोग लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं। लिम्फोसाइट में आपका आता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, CD4 सेल, CD8 सेल, CD25 सेल। तो देखा जाए तो अब हम लोग देख लेते हैं इसको पहले मोनोसाइट को। मोनोसाइट क्या करता है, इनगल्फ बैक्टीरिया, इनगल्फ बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडियल घूमते रहते हैं, फ्री, तो जो कहते हैं मरी हुई आरबीसी हो गई और कैंसरस सेल हो गई जो कि हमारे बॉडी के अंदर कोई काम की नहीं है, तो ये जो मोनोसाइट होता है इनगल्फ बैक्टीरिया उसे खा लेता है, फेगोसाइटोसिस कर देता है। इसका काम होता है फेगोसाइटोसिस करना, उसे खा लेना। अब हमारा मेन जो रोल है क्या कहते हैं, डिफेंस अगेंस्ट आर्मी, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो लिम्फोसाइट के अंदर आता है आपका 2 टाइप्स, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, व्हाट इज फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंड वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने का, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट, व्हाट इज फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट जो है आपका यह डिवाइडेड बाई 3 टाइप्स, CD4 सेल, CD8 सेल, CD25 सेल। तो देखा जाए तो जो हमारी टी लिम्फोसाइट है, CD4 सेल जो होती है यह है हेल्पर सेल होती है, बैक्टीरिया और अगेंस्ट को पहचानने में मदद करती है, हेल्प सहायता करती है। यह हमारी क्या कहते हैं हेल्पर सेल होती है। जो हमारा HIV वायरस होता है,
इसी को अफेक्ट करता है। CD4 सेल हमारे बॉडी में CD4 सेल का काउंट धीरे धीरे कम होने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे बॉडी के अंदर CD4 सेल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। हमारे बॉडी के अंदर CD4 सेल की नॉर्मल रेंज वो 200 to 1000 होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो आपको बहुत ज़्यादा आप HIV वायरस के लक्षण आपके अंदर हो सकते हैं। और देखा जाए तो ये टी लिम्फोसाइट में CD8 सेल आती है। CD8 सेल जो होते हैं किलर सेल होती है, वो लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड HIV वायरस को किल करने में मदद करती है। और उसके बाद आपकी आती है CD25 सेल। CD25 सेल जो होती है आपको लाइक कंट्रोल हेल्पर सेल और किलर सेल को दोनों को कंट्रोल करके रखती है। अगर हमारे बॉडी के अंदर CD4 सेल अगर ना रहे तो हमारे बॉडी के अंदर CD4 सेल की मात्रा कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। इससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जो CD25 सेल होती है वो दोनों को मेंटेन करके रखती है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम लोग ने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करते हैं। तो आई होप आप लोग को वहाँ पीछे जो हम लोगों ने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं सिम्टम्स ऑफ एक्चुअल HIV। अगर कोई पेशेंट है उसे HIV हो गया है तो उसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो देखा जाए तो उसे लॉन्ग टाइम पीरियड तक उसे फीवर रहेगा, उसका फीवर जो रहेगा महीने 2 महीने लगातार कंटिन्यूसली रहेगा, उसका फीवर जल्दी ठीक नहीं होगा। और उसको हेडेक होगा, सिर दर्द रहेगा और नाइट स्वीट्स, उसको रात को पसीने बहुत आएंगे। और देखा जाए तो श्योर थ्रोट, उसका जो गला रहेगा बहुत ही ज़्यादा उसका कड़वाहट सा मुंह बना रहेगा। और मस्कल्स पेन रहेगा, उसके मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। और देखा जाए तो जॉइंट पेन रहेगा, उसके घुटनों में और कंधों में और भी जो भी जॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। और देखा जाए तो उसे फटिगनेस की मतलब बहुत ही ज़्यादा कमजोरी, उसे वीकनेस फील होगी। और देखा जाए तो स्वेलन ऑफ लिम्फ नोड्स, उसके बॉडी के अंदर जो क्या कहते हैं गले के पास स्वेलन लिम्फ नोड होती है वो स्वेलिंग आ जाएगी। अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट है उसके अंदर इतना सिम्टम देखने को मिल रहा है तो उसको HIV वो पॉजिटिव हो सकता है। उसके आगे हम लोग देखते हैं इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं। इसमें ट्रीटमेंट में देखते हैं क्या करते हैं। इसका ट्रीटमेंट है एंटीवायरल थेरेपी बोला जाए तो एंटीवायरल थेरेपी में मेडिसिन हम लोग देते हैं। व्हाट डज इट डू, उसमें कौन कौन से क्या हम कर सकते हैं HIV वायरस में। तो देखा जाए तो एंटीवायरल थेरेपी इज द डेली यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ HIV मेडिसिन टू ट्रीट HIV ट्रीटमेंट में हम लोग डेली पेशेंट जो होता है उसे डेली HIV कॉम्बिनेशन ऑफ HIV मेडिसिन टू ट्रीट, उसको हम डेली मेडिसिन देते हैं जो कि उसकी CD4 सेल काउंट लगातार बढ़ता जाए, नहीं तो उसका CD4 सेल काउंट कम हो जाएगा और वही HIV आगे जाके एड्स का रूप ले लेगा। तो इसमें हम लोग एंटीवायरल थेरेपी देते हैं। और देखा जाए एंटीवायरल थेरेपी लाइज बट नॉट क्योर HIV, जो एंटीवायरल थेरेपी होती है उससे हम HIV को परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते, उसे केवल हम लोग एक तरीके से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि उसे परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। अगर हम लोग क्योर करते रहेंगे तो वो आगे जाकर एड्स का रूप नहीं लेगा, वो HIV में ही रहेगा, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यह एंटीवायरल थेरेपी लाइव्स बट नॉट क्योर HIV क्योर परमानेंटली क्योर नहीं करता, यही आगे जाके एड्स का रूप ले लेता है। तो हम लोग अब देखते हैं वर्ल्ड एड्स HIV डे सेलिब्रेट 1 दिसंबर। जो HIV वर्ल्ड होता है सेलिब्रेट कब किया जाता है, 1 दिसंबर को। तो आई होप मैं यह जो वीडियो बनाया आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट टॉपिक में उसे कवर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।